everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about PDE previous years question 2023 गेट. ठीक है, तो गेट का 2023 का ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आए थे. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया हूँ वो 26 नंबर क्वेश्चन था. ठीक है, वो क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देखो, गिवन है. ठीक है ना, ये गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूँ UTT इक्वल टू सी स्क्वायर UXX ना. ये क्या है, ये वेव इक्वेशन है. वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन होगा तो ये ux, 0 जो दिया है उसको हम लोग fx मान लेते हैं. वेव इक्वेशन का जब सॉल्यूशन लिखोगे डायरेक्टली ना, उनका प्रूफ कैसे होता है वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. तो ये हो गया साइन एक्स एंड कॉस एक्स दिया है fx dx, और उनका सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 f of x plus ct plus f of x minus ct plus 1/2c x plus c ex minus ct x plus ct GS DS ऐसा ही होता है. ये होमोजीनियस फॉर्म है क्योंकि इसके साथ कोई और टर्म नहीं है तो इतना तक स्टॉप हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये हो गया इनका सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन. ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया. बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है डोमेन ऑफ डिपेंडेंस, डोमेन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन. ये पूछा गया है, ये जो सॉल्यूशन है इनका डोमेन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन u एट द पॉइंट एट P3,2 फाइंड करने के लिए बोला है. पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, पॉइंट बी द लाइन सेगमेंट ऑन द x एक्सिस विथ एंड पॉइंट PQ. देखो देखो, जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस जो होता है, मतलब ये जो सॉल्यूशन कैसे आ रहा है इसका प्रूफ देखने जाओगे ना, उधर ऐसे मिलेगा. डोमेन ऑफ डिपेंडेंस ऐसा ही होता है. ठीक है, ये है आपका x माइनस सी टी 0, क्योंकि ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है आपका, और ये दिया गया है p x0 t0 आपका ऑलरेडी दिया गया है 3,2. तो x0 3 है, t0 2 है. ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ x0 c t0, और ये जो है ये x0 प्लस c t0, 0. डोमेन ऑफ डिपेंडेंस ये होता है, ये वाला, ये जो पार्ट है ये क्या है, ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल ना, राइट. p इसका नाम दे देता हूँ q और ये r अकॉर्डिंग टू गिवन. देखिए एक सेगमेंट ऑन द x एक्सिस, इनका जो लाइन सेगमेंट ऑन द x एक्सिस बोला गया है q एंड r, और ये डोमेन ऑफ डिपेंडेंस है तो बोला गया है एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 8 यूनिट स्क्वायर, ये दिया गया है. तो PQR का एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ऐसे हाफ इंटू QR इंटू हाइट, हाइट क्या है ऐसे ही ऐसा होगा. इसको मैं मान लेता हूँ s, तो ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ s. ठीक है ना, s. ठीक है, इनटू PS, ये एरिया इक्वल टू, तो ये QR क्या है, QR मींस क्या है, x प्लस सी टी नॉट मीन्स x0 प्लस सी टी नॉट माइनस x0 प्लस सी टी नॉट. ये मतलब 2 पॉइंट दिया है, एंड पॉइंट दिया है, वेक्टर का जैसे लेंथ कैसे फाइंड करते हैं ऐसे कर देंगे. और ये PS क्या है, PS ये तो क्लियर है ना कि इतना तक x0 है, ये t0 है, तो PS क्या है इनटू t0 हो जाएगा. ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप 2c t0 क्रॉस t0 इक्वल टू होगा c t0 स्क्वायर. बट t0 क्या है, t0 2 है ना, t0 2 गिवन है तो 4c हो जाएगा, और ये इक्वल टू 8 गिवन है. इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये c इक्वल टू 2 आ जाएगा. बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ c स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 बन जाएगा. ठीक है, ये जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस ये जो है, इसको ये कैसे आ रहा है, अब जब ये सॉल्यूशन कैसे आ रहा है फॉर वेव इक्वेशन, वो जब फाइंड करने जाओगे, मतलब प्रूफ करने जाओगे, तब पता चलेगा कि इसको ही डोमेन ऑफ डिपेंडेंस मान लेता है. तो ये रिजल्ट आपको पहले से ही पता है, मतलब ये जो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो प्रूफ होता है वो पहले से पता है, तो आप एग्जाम में पहले मतलब अच्छे से सॉल्व कर दोगे क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है. अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे बीच में से उठा दिया है, आपको डिराइव करना भी होगा तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बीच में से क्वेश्चन दिया गया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ये था 39 नंबर क्वेश्चन था. ठीक है, तो हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं, PUX प्लस QUY इक्वल टू R, ऐसे ही, मतलब P जो फंक्शन ऑफ XY है, ये भी XY का फंक्शन है और XY का फंक्शन है. ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम, जो सेमी लीनियर क्वासी लीनियर फॉर्म है आप बोल सकते हो, और पता ही है क्वासी लीनियर होगा तो सेमी लीनियर हो जाएगा, सेमी लीनियर होगा तो लीनियर हो जाएगा ऐसे. तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे P इक्वल टू क्या दिया है, x, Q इक्वल टू y दिया गया है, R इक्वल टू U दिया गया है, और U इक्वल टू FT, कार्व जो दिया गया है
इक्वल टू टी कोमा टी, ठीक है, टी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, p क्या बोल रहा है, सॉरी पहले रिजल्ट देख लेते हैं। जब p बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्यू बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आर बाई, सॉरी ये डी वाई बाई डी टी, हाँ डी वाई बाई डी टी, और ये डी यू बाई डी टी, ठीक है, एट द गिवन इनिशियल कर्व, ठीक है। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। जब फर्स्ट वाला इक्वल है बट सेकेंड वाला नॉट इक्वल है, देन नो सॉल्यूशन, मतलब ये इक्वल है बट ये, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, देन नो सॉल्यूशन, ठीक है। जब ये नॉट इक्वल है और ये इक्वल, ये भी इक्वल और नॉट इक्वल है, देन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एट द गिवन इनिशियल कर्व, ये वाला कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इक्वल होगा, इनइक्वालिटी होगा, या फिर फर्स्ट वाला इक्वल सेकंड वाला नॉट इक्वल, और फर्स्ट वाला नॉट इक्वल हो जाएगा तो डायरेक्टली बोल देंगे यूनिक, सेकंड वाला इक्वल नॉट इक्वल चेक करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए फॉर दिस फॉर्म, ओके। नाउ ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत इजी है, देखो पी क्या बोला गया है, पी स्टेटमेंट बोल रहा है कि पी का वैल्यू क्या है, मतलब हमारे पास कार्ड क्या दिया गया है, x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी, देन u इक्वल टू एफ टी मीन्स 2t प्लस 1, ये कार्ड के ऊपर ये कंडीशन को लगाओगे। p इक्वल टू क्या दिया है, p इक्वल टू हमारे पास क्या है, p इक्वल टू x है, राइट p इक्वल टू x है मीन्स t है, और dx बाई dt क्या होगा, 1 होगा। q इक्वल टू क्या है, q इक्वल टू y है, y इक्वल टू t है, मीन्स ये कार्ड को यूज कर लोगे तो ना, तो dy बाई dt क्या है, 1 है, बट r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू f है मीन्स 2t प्लस 1, ठीक है ना। ठीक है ना, मीन्स u है, u इक्वल टू एफ टी है, और एफ टी 2t प्लस 1 है, और ये क्या है, डी यू बाई डी टी 2 है, बट ये इक्वल नहीं है। मैं क्या रिजल्ट अभी किया हूँ, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये वाला प्रॉपर्टी बोल रहा है, फर्स्ट वाला इक्वल है, सेकंड वाला नॉट इक्वल है, तो इन केस में नो सॉल्यूशन होगा, राइट। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बट आपको ये रिजल्ट जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान है, बट जिनको पहली बार समझना है उनको बस धीरे से ही देखना है, ठीक है। तो पी वाला रिजल्ट के लिए फर्स्ट वाला इक्वल बन गया, ये नॉट इक्वल बन गया, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट नो सॉल्यूशन होगा। तो बट यहाँ पे बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोला गया है जो नॉट पॉसिबल है, तो पी क्या है, फॉल्स है, समझ रहे हो। देन क्यू क्या है, क्यू भी सेम तरीके से बोला गया है, कोई फर्क नहीं है, देखो पी चेक कर लियो तो क्यू भी चेक कर लोगे, सेम ही है, ये भी सेम ही होगा, बस यहाँ पे चेंज है 2t माइनस 1, और इसको डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ जाएगा, ये भी फिर से नॉट इक्वल है और फर्स्ट वाला इक्वल है, तो नो सॉल्यूशन। बट यहाँ पे बोला गया है गिवन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दैट इज नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल ना, तो क्यू ऑल्सो फॉल्स, तो क्या आंसर आ गया, P इज फॉल्स एंड Q इज ऑल्सो फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, आंसर डी, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन होपफुली 64 नंबर क्वेश्चन था, ये 64 नंबर क्वेश्चन था, मतलब एंड में एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन को ठीक से नोटिस करिए, इसको मैं लिख सकता हूँ यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस सम फॉर्म, यहाँ पे क्या दिया है, यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स माइनस साइन एक्स साइन 2t, राइट, ये दिया है ये फॉर्म, तो c का वैल्यू क्या है, 1 है। ये जो फंक्शन है इसको मैं f1 मान लेता हूँ, क्योंकि बाद में जो फॉर्मूला लिखूंगा ना उसमें डायरेक्ट मतलब पुट कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, और एक देख लेते हैं, ये यू एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है, और यू टी ये क्या होता है, इसको हम लोग जी एक्स मान लेते हैं, यू टी एक्स जीरो को जी एक्स मान लेते हैं, दोनों ही 0 0 दिया है, और यू एक्स कोमा टी जो सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस, ये ओएव इक्वेशन नॉन होमोजीनियस फॉर्म है, उनके लिए सॉल्यूशन आपको पता ही होगा कौन सा फॉर्म में होता है, एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी एस डी एस, ओके, प्लस 1/2 सी 0 to t
x माइनस सी टी माइनस टाउ x प्लस सी टी माइनस टाउ, ये f1 ईटा कोमा टाउ डी डी क्या बोलता है, कौन सा पहले डेरिवेटिव होता है, इसका होता है, तो डी ईटा डी टाउ, ठीक है ना। ये टाउ का है, ठीक है, टाउ है और ये ईटा है, ठीक है। नाउ ये तो जीरो दिया है, ये जीरो दिया है, ये भी जीरो दिया है, ये ऑल जीरो हो गया, बाकी बच रहा है कौन सा टर्म, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करोगे। देखो u, अच्छा हमें पाई बाई टू 3π/2 फाइंड करना है ना, u मैं पुट कर देता हूँ, अदरवाइज ना सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। c क्या है, 1 है, ठीक है, क्लियर। तो 1/2 हो जाएगा, ये क्या होगा 0 टू t का वैल्यू क्या है 3π/2, ओके। और अच्छा ये क्या है, ये है π/2 माइनस 3π/2 माइनस टाउ, ये क्या है क्योंकि c का वैल्यू 1 है, ओके, प्लस 3π/2 माइनस टाउ, ये क्या हुआ है, ये f1 मान लिया था, माइनस साइन ईटा साइन 2 टाउ, एनी प्रॉब्लम, डी ईटा डी टाउ, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 0 टू 3π/2, ये टाउ का है ना, ये ईटा का क्या है ना, टाउ माइनस पाई, ये क्या है 2π माइनस टाउ, ठीक है, वो ब्रैकेट का मतलब ठीक है दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस साइन ईटा साइन 2 टाउ डी ईटा डी टाउ, पहले ईटा के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा साइन 2 टाउ बाहर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, 0 टू 3π/2, ठीक है। और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, साइन ईटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ईटा, और माइनस माइनस प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। इनका लिमिट क्या है ना 2π माइनस टाउ टू टाउ माइनस पाई है इंटू डी टाउ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 टू 3π/2 2 साइन टाउ कॉस टाउ, और ये कॉस 2π माइनस टाउ करोगे तो कॉस टाउ हो जाएगा, और कॉस टाउ हो जाएगा, माइनस कॉस टाउ माइनस पाई करोगे तो माइनस कॉस टाउ हो जाएगा, मीन्स वो अगेन कॉस टाउ हो जाएगा डी टाउ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 काट गया है। देन क्या है कि 0 टू 3π/2 2 बाहर ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर टाउ ले लेते हैं, और साइन टाउ है डी टाउ है, तो उसको कैसे लिखते हैं माइनस 0 टू 3π/2 कॉस स्क्वायर टाउ, जितना मतलब स्मार्टली ये सॉल्व कर पाओगे उतना अच्छा है आपके लिए, टाइम बच जाएगा। देखो सॉरी, इसको मैं कॉस टाउ लिख दिया, कॉस टाउ का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टाउ, तो सामने माइनस ले लिया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है x³/3, ये तो बोलने का कोई जरूरत नहीं है, कॉस क्यूब टाउ, तो ये हो गया। और इनका लिमिट क्या है 0 टू 3π/2, ये क्या होगा, ये होगा -2/3, कॉस 3π/2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, पता है ना, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 2/3 आंसर होपफुली 0.67 हो जाएगा 2/3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये वीडियोस आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।